आपको याद हो, आज मैं एडी करंट ट्रांसफार्मर पढ़ा करके चैप्टर फिनिश कर दूंगा, आइए अब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। अच्छा देखिएगा, तो सबसे पहले एडी करंट है ना बेटा। तो देखिए, मान लीजिए बेटा, ये मेटेलिक प्लेट है, आराम से सुनना। दिस इज अ मेटेलिक प्लेट, और मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये प्लेट है ये। अब ये देखिए बेटा, मेटल का प्लेट है। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैंने किधर माना? अंदर की तरफ। डरना नहीं है, एडी करंट पढ़ने जा रहे हैं, याद रखिएगा एडी करंट इज अ स्ट्रॉन्ग करंट, समझ गए। अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान देने वाली बात ये है कि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो क्या इस प्लेट के इतने एरिया से, अरे ये देखिएगा पंकज सर, ये शायद फोन आ रहा है, जरा हटा दो। लाइट मोड में जाएगा तो चलेगा, इंटरनेट तो बंद हो जाएगा करके। फ्लक्स अंदर की तरफ चेंज किया तो हम बोलते बेटा व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स passing through the area of the plate changes, passing through the area of plate, area of metallic plate। ध्यान देने वाली बात क्या है? area of metallic plate changes, यानी बेटा बहुत ध्यान से, मैंने क्या बोला? जब मेटल प्लेट के एरिया से फ्लक्स चेंज होता है, देन ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखिएगा ध्यान से, रुक जाइए। देन ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें इंड्यूस करंट फ्लो होगा, है ना। देन ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड करंट एस्टैब्लिशेस इन द प्लेट, इंड्यूस करंट establishes in the plate, है ना। अब एक बात समझिएगा ध्यान से, यहीं पर अब एक ट्विस्ट पॉइंट है बेटा। हम ये तो सीख गए तो भैया फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमआई कैसे करंट इंड्यूस होगा, है ना बेटा। बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब ये है क्या? मेटल का प्लेट है, इलेक्ट्रॉन हर जगह फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, है ना। बिल्कुल ध्यान से देखना। तो ईएमआई की वजह से इंड्यूस करंट एस्टैब्लिशेस इन द प्लेट। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, वो अपना रास्ता खुद चुनेगा। सोचिए अगर ये कॉइल होता, लूप होता, तो करंट ऐसे ही फ्लो होता, या ऐसे फ्लो होता, लेकिन ये पूरा प्लेट है, हर जगह फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन अपना रास्ता खुद बनाएगा, अपना लूप खुद बनाएगा, और इस तरह से रास्ता चुनेगा कि उसके रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन कम हो, रेजिस्टेंस कम हो। तो क्या होता बेटा, यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये देखिए जो इलेक्ट्रॉन है वो एडी मैनर में, एडी मैनर का मतलब होता है भंवर। जैसे पानी, नदी में पानी बहता बेटा, गहरी नदी में पानी बहता है तो ऊपर वर्लपुल बनता है, भंवर एडी को भंवर बोलते हैं ना। ऐसे छोटी छोटी एडीज मैनर में आपको जो है इस तरह से इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा ताकि करंट ऐसे एडी मैनर में मिले। ये अपना रास्ता खुद चुनता है। और ये देखिए, ये जो एडी मैनर में करंट फ्लो रहा है, इसे हम इसे बोलते हैं एडी करंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एडी करंट। एडी करंट का मतलब क्या होता है? क्योंकि एडी मैनर में फ्लो रहा है, इसलिए बोलते हैं इसे एडी करंट। इलेक्ट्रॉन अपना रास्ता खुद चुनेगा और इस तरह से चुनेगा कि रेजिस्टेंस बहुत कम हो उसके रास्ते में, तो छोटे छोटे लूप्स में करंट फ्लो होता है। दैट करंट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड क्योंकि एडी मैनर में फ्लो रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एडी करंट। दरवाजा बंद कर दीजिए, एसी का हवा नहीं होगा। तो यहाँ पर बेटा ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन जो होता है, choose their
own path in such a way that resistance is very low. यहां पर बेटा करंट अपना पाथ खुद चुनता है, इलेक्ट्रॉन्स अपना पाथ खुद चुनता है, जिससे कि उसके पास रास्ते में रेजिस्टेंस काफी लो। सो करंट इन द प्लेट फ्लोज इन एडी मैनर, है ना, फ्लोज इन एडी मैनर। एडी मैनर का मतलब क्या होता है बेटा, हमर बनाएगा। ऐसे छोटे छोटे सर्कुलर लूप्स मेटल प्लेट्स में बहुत सारे मिलेंगे सर्कुलर लूप्स, और करंट बहुत स्ट्रॉन्ग करंट होगा, है ना। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत आराम से मैं ये मिटा रहा हूँ, ये आप ये लिख लीजिए पहले। चलिए मैं आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, इसे लिख लीजिए पहले, इसे आराम से लिखिए। मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ, आज शायद इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, तो आप इसे लिख लीजिए। मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ, जो भी डाउट्स होगा वो हम कल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या बोले लिखने के लिए। हाँ तो बेटा आप एक काम करिए, जो भी डाउट्स है आप मुझे मैसेज करिए, मैं देख सक रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप मैसेज करिए और इसे प्लीज कर लीजिए। तो यहां पर बेटा ध्यान देते हैं, मैं इसे मिटा रहा हूं। मैं मिटा देता हूं, इसे अच्छे से लिख लो, 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं। मिटा दूं। आज इंटरेक्शन थोड़ा सा कम हो पाएगा, बट ठीक है, चलिए। चलिए मैं मिटा रहा हूं बेटा, ठीक है। देखिए, this type of current is said to be eddy current, is called eddy current, ठीक है बेटा। ये क्या है बेटा, इट इज अ स्ट्रॉन्ग करंट। ये बेटा स्ट्रॉन्ग करंट होता है, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग करंट होता है। नॉर्मली इंड्यूस करंट जो होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन मेटल प्लेट में जो एडी करंट होगा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि उसके रास्ते में रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो यहाँ पर करंट बहुत क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। कभी क्वेश्चन आता है इस पर, मान लीजिए कि कभी ऐसे बोला, ये लॉन्ग, जैसे ये मैग्नेट है बेटा, इसको हमने छोड़ा, है ना, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये मैग्नेट मैंने छोड़ा अलोंग द एक्सिस ऑफ ए लॉन्ग ट्यूब, मेटेलिक ट्यूब। देखिए ये लॉन्ग मेटेलिक ट्यूब है, लॉन्ग मेटेलिक ट्यूब है, लॉन्ग मेटेलिक ट्यूब है,
ध्यान दीजिए बेटा, इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि अगर ये रिंग है और ये फिक्स है बेटा, और यहाँ पर ये मैग्नेट हम यहाँ छोड़ते हैं, तो हम लोग जब ऐसे छोड़ते हैं तो इसमें इंडक्शन की वजह से करंट ऐसे फ्लो होता है और एक्सेलरेशन जो होता है वो जी से कम हो जाता है। ये हमने पढ़ा था ना। मैंने यहाँ से मैग्नेट को छोड़ दिया, पता है जब ये मैग्नेट यहाँ से गिरेगा तो पहले तो स्पीड बढ़ेगा, एक्सेलरेशन तो जी से छोटा रहेगा, डोंट वरी। लेकिन बेटा ये देखिए, ये ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसके देखिए ये जो ट्यूब है इसकी दीवारों से फ्लक्स पास करेगा, फ्लक्स पास करेगा बेटा दीवारों से। ये जो ट्यूब है इसके दीवारों से फ्लक्स पास होगा, और जब ये नीचे आएगा तो फ्लक्स क्या होगा, दीवारों में चेंज होगा। और देखिए ये मेटल की दीवार है, मेटल की दीवार है, मेटल वॉल है, मेटलिक वॉल, और इससे फ्लक्स चेंज होगा। तो इसके वॉल में एडी करंट एस्टैब्लिश होगा, ईएमआई की वजह से इस वॉल में एडी करंट एस्टैब्लिश होगा, और एडी करंट इज अ स्ट्रॉन्ग करंट, एडी करंट इज अ स्ट्रॉन्ग करंट। तो देखिए इस मैग्नेट के साथ क्या होगा, है ना, देखिए ध्यान से बेटा, जब ये मैग्नेट को आप छोड़ोगे तो स्पीड तो धीरे धीरे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और एक टाइम पर आने के बाद स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता चला जाएगा, इसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। वेलोसिटी बढ़ेगा बढ़ेगा तो फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी बढ़ेगा, तो एडी करंट भी स्ट्रांग होने लगेगा, और एक टाइम पर इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि जितना मैग्नेट का वेट है, देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए अभी एंटर कर गया तो जितना मैग्नेट का वेट है उतना ही मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग जाएगा, एंड बॉडी फॉल्स विद मैग्नेट फॉल्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बॉडी यानी मैग्नेट जो है वो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। एकदम इस कांस्टेंट वेलोसिटी को बेटा टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। मतलब जब आप मैग्नेट को छोड़ोगे, यानी ध्यान देना, व्हेन मैग्नेट इज रिलीव्ड, व्हेन मैग्नेट इज ड्रॉप्ड, when magnet is dropped, बिल्कुल ध्यान से देखना, when magnet is dropped then its velocity increases and attains a terminal velocity, attains a terminal velocity। terminal velocity मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, उसके बाद है ना बिल्कुल वेट और मैग्नेटिक फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सोचिए एक मैग्नेट कितना वजनदार होता है, उतने के बराबर फोर्स ऊपर लग जाएगा, एडी करंट इतना स्ट्रॉन्ग होगा, और इतना फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरता रहेगा, एकदम टर्मिनल वेलोसिटी गिरता रहेगा, अटेन्स ए टर्मिनल वेलोसिटी, एंड देन आफ्टर मूव्स डाउनवर्ड with terminal velocity, with velocity equal to terminal velocity। ये अगर कभी क्वेश्चन आएगा इस तरह का थ्योरेटिकल सवाल आता है बेटा कि बोलेगा एक लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब, मेटलिक ट्यूब में मैग्नेट को छोड़ दिए तो क्या होगा, तो बोलेंगे छोड़ोगे तो वेलोसिटी जीरो, नीचे गिरेगा, वेलोसिटी थोड़ी देर के लिए तो बढ़ेगा, थोड़ी देर के लिए वेलोसिटी बढ़ेगा, उसके बाद वेलोसिटी का बढ़ना बंद हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरता रहेगा। करंट हमेशा चेंज का अपोज करेगा, एडी करंट उस कॉज का अपोज करेगा जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, एडी करंट फ्लो होता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स अपने आप ऊपर लग जाता है, और ये वेट के जब इक्वल हो जाता है तो उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, एंड वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से फिर ये गिरते रहते हैं, है ना। तो अगर ऐसा कभी सवाल आता है तो इसका जवाब आपको ऐसे ढूंढना है, ऑप्शन ढूंढना है, कहाँ लिखा है कि वेलोसिटी इंक्रीजेज एंड देन अटेन्स अ टर्मिनल वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी। आ रही बात समझ में? जल्दी से लिख लो, 1 मिनट का वक्त दिया, जल्दी से लिख लो, 1 मिनट का वक्त मैंने दिया, जल्दी से बेटा। हो गया, जल्दी से। बेटा
मिटा दें। बिल्कुल ध्यान से देखना, जल्दी लिखो। बिल्कुल ध्यान से। यहां पर बेटा एडी करंट में ही एक टर्म आता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, है ना बेटा? बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, है ना? आराम से मेरी बात सुनना, आराम से मेरी बात सुनना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। देखो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या है? जैसे देखिए, अगर मान लीजिए आप ये जैसे सपोज दैट ये देखो बेटा, ये धागे से मेटल प्लेट आपने ऐसे लिया, है ना? ये इंसुलेटिंग थ्रेड है और ये मेटल का प्लेट है। ध्यान देना बेटा, ये मेटेलिक प्लेट है, मेटेलिक प्लेट है, ये मेटेलिक प्लेट है और ये थ्रेड है, इंसुलेटिंग थ्रेड। ठीक, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड केवल इतना ही दूर पे है। ठीक, घबराना नहीं, ये मेटेलिक प्लेट है, इतना ही दूर है। अब मैंने इसे धक्का दिया, तो धक्का देने पर ये बाहर से ऐसे करके ऐसे झूलेगा, है ना? ऐसे ऑसिलेट करेगा बेटा, ऐसे ऑसिलेट करेगा। बिल्कुल आराम से समझना, ऐसे ऑसिलेट करेगा, कभी फील्ड से अंदर आएगा, फिर फील्ड से बाहर जाएगा, फील्ड से अंदर आएगा। जब भी फील्ड से बाहर जाएगा फ्लक्स चेंज करेगा, अंदर आएगा फ्लक्स चेंज करेगा, इधर बाहर जब निकल रहा होगा तो फ्लक्स चेंज करेगा, फील्ड में एंटर कर रहा होगा तो फ्लक्स चेंज करेगा। क्या बोलते हैं, इसमें एडी करंट फ्लो होगा? हाँ सर, इसमें एडी करंट फ्लो होगा। सर इसमें एडी करंट फ्लो होगा। अच्छा बताओ बेटा, एडी करंट फ्लो होगा, ये एग्री करते हो? यस। अच्छा, कभी ऐसे फ्लो होगा, कभी ऐसे फ्लो होगा, कभी एंटी क्लॉकवाइज, कभी क्लॉकवाइज। क्योंकि जब बाहर जाएगा तो फ्लक्स घटेगा, बाहर से अंदर आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। एडी करंट कभी क्लॉकवाइज, कभी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन एडी करंट तो स्ट्रॉन्ग होगा ना बेटा। एडी करंट इज अ स्ट्रॉन्ग करंट। इसमें क्या होता है बेटा, जब प्लेट में एडी करंट फ्लो होता है, बहुत हाई करंट फ्लो होता है, तो प्लेट के अंदर हीट एनर्जी फ्लो होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना? क्या प्रोड्यूस होती है? हीट एनर्जी। क्योंकि जब इसमें करंट फ्लो करेगा मेटल के अंदर, तो ड्यू टू रेजिस्टेंस करंट एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। क्योंकि स्ट्रॉन्ग करंट है तो हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो क्या होता बेटा कि धीरे धीरे इसका जो एम्पलीट्यूड होता है, क्या होता है? एम्पलीट्यूड, वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा। धीरे धीरे एम्पलीट्यूड क्या होगा? डिक्रीज होगा, यानी एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात फोकस करना। फिर से बोल रहा हूं, जब ये प्लेट बाहर अंदर ऐसे करके फिर बाहर के अपने अंदर गया, तो क्या फ्लक्स चेंज होगा? आंसर है हाँ। और फ्लक्स जब चेंज होगा तो क्या इसमें एडी करंट एस्टैब्लिश होगा? आंसर है हाँ। और एडी करंट जब एस्टैब्लिश होगा बेटा, तो प्लेट में एडी करंट फ्लो होने से क्या उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा? ऐसी बात है हाँ, ड्यू टू सम रेजिस्टेंस हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ये हीट एनर्जी जो आया वो कहां से आया? तो दरअसल इससे ऑसिलेशन की अपनी एनर्जी होती है, जिसे हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा? एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन। वही एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन धीरे धीरे घटेगा और वो हीट एनर्जी के फॉर्म में प्लेट गर्म होने लगेगा, प्लेट का टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है ना? तो हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेज इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी इन द प्लेट, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी ऑफ प्लेट। और जानते हो धीरे धीरे एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने लगेगा, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन घटेगा तो एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज होगा, धीरे धीरे वैसे कम होता जाएगा वैसे, और अल्टीमेटली रुक जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा? रुक जाएगा। All the energy of oscillation converts into heat energy. This type of oscillation is called electromagnetic। यानी हम बोलेंगे when plate moves out of the field, when plate moves out of the field region, then after returns back
returns back to the filled region, returns back in the filled region, then eddy current found in the plate में एडी करंट फ्लो होता है, पाया जाता है फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ड्यू टू एडी करंट। बहुत आराम से सुनना, ड्यू टू एडी करंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। और हीट एनर्जी कहां से आया? एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन घटेगा उतना ही हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। डिक्रीज ऑसिलेशन डिक्रीज। This is called electromagnetic damping. This is called electromagnetic damping. आया रायता फैल जाएगा। अगर आपने मना कर दिया तो रायता फैल जाएगा। बहुत सही से एडी करंट पूरा टर्म बताया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या है ये समझाया। लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब में मैग्नेट को छोड़ते हैं तो क्या होता है ये समझाया। एडी करंट क्या होता है ये समझाया। आई बात समझ में? लिख लो। जल्दी लिख लेना। तो डन लिख देना। अगर आप ये नोट्स कॉपी में लिख चुके हो तो डन लिखना। मैं वेट कर रहा हूं आपका। मिटा दे। चलो जल्दी। अब बेटा सवाल ये उठता है, बिल्कुल ध्यान से देखना, कि भैया हाउ टू रिड्यूस एडी करंट। एडी करंट तो ठीक है समझ रहे। हाउ टू रिड्यूस एडी करंट। एडी करंट को कैसे कम करें? एडी करंट को कैसे कम करें सर? कैसे कम करें, है ना भाई? कैसे कम करें सर? एडी करंट तो बड़ा लफड़ा है सर। एडी करंट को कम करने का बहुत अच्छा उपाय है। क्या बेटा? जैसे देखिए, अब आप सोचिए यही प्लेट आपको ऑसिलेट कराना है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग जो एडी करंट की वजह से हो रहा है वो बहुत कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, तो क्या करना चाहिए? तो मैं इसमें स्लॉट्स बना दूंगा। क्या बना दूंगा? स्लॉट्स। क्या करूंगा? देखो, मैं इतना दूर काट दूंगा, इतना दूर ऐसे काट दूंगा, इतना बड़ा ड्रिल होल कर दूंगा, ऐसे लंबा लंबा होल, फिर यहां काट दूंगा, फिर यहां काट दूंगा, फिर यहां काट दूंगा। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि इलेक्ट्रॉन आपको पूरा घूम करके ऐसा पाथ फॉलो करेगा तो उसको कंजेस्टेड एरिया मिलेगा। अब जो अवेलेबल जो पोर्शन होगा वो केवल इतना ही होगा। एडी करंट बीच बीच में एस्टैब्लिश होएगा। अब ये अपना पाथ अपने हिसाब से चुनता था ताकि रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाए, लेकिन अब इसके पास अवेलेबल जो एरिया है वो कम हो गया, तो अब उसको मजबूरन उतने में ही घूमना पड़ेगा, जिस वजह से एडी करंट कम हो जाता है। तो अगर आपसे बोले हाउ टू रिड्यूस एडी करंट इन द प्लेट, हाउ टू रिड्यूस एडी करंट, हाउ टू रिड्यूस एडी करंट in the metallic plate, eddy current in
मेटेलिक प्लेट, मेटेलिक प्लेट में कैसे हम रिड्यूस करें, है ना बेटा, ये क्वेश्चन दिमाग में आता है। तो अपन बोलेंगे वेरी सिंपल, इसका आंसर कैसे करेंगे, तो आंसर लिखेंगे बेटा वेरी सिंपल, बाय मेकिंग several slots in the plate so that electron moves in loop in which eddy currents will be small। कंजेस्टेड एरिया में घूमना है, अब इसको आजादी नहीं है, पूरा बड़े एरिया में अपने तरीके से नहीं घूम सकता था, अब कंजेस्टेड एरिया में, अवेलेबल एरिया में घूमना है, जिसकी वजह से एडी करंट क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। इसलिए बेटा यहाँ पर मेकिंग सेवरल स्लॉट्स इन द प्लेट, यानी पूरा प्लेट जो है पूरा फ्लैट है, उसको कुछ स्लॉट्स बना दो, अपने आप एडी करंट रिड्यूस हो जाए। बहुत सिंपल, क्लियर हुआ? तो एडी करंट के बारे में पढ़ा दिया, एडी करंट के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। चलिए अब आते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए, सॉरी मैंने मिटा दिया, सॉरी ये मैंने मिटा दिया, आप लिख लीजिए, सॉरी ये ऐसे था, बेटा लिख लीजिए बेटा। और क्वेश्चन था हाउ टू रिड्यूस एडी करंट इन मेटेलिक प्लेट, ठीक है, और ये ऐसे करके था, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिखिए इसे, जल्दी जल्दी। पढ़ते हैं, एडी करंट मैंने पढ़ा दिया, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, ट्रांसफॉर्मर, बहुत ध्यान से देखना। ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म करेगा, क्या करेगा बेटा, ट्रांसफॉर्म करेगा, बदल देगा, इसलिए नाम पड़ा ट्रांसफॉर्मर। बट ध्यान दीजिएगा बेटा, ट्रांसफॉर्मर एसी करंट के लिए काम करता है, डीसी के लिए काम नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर बेटा इट कन्वर्ट्स लो वोल्टेज, यानी बेटा ये लो वोल्टेज ऑफ एसी को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और हाई वोल्टेज ऑफ एसी इंटू लो वोल्टेज, यानी बेटा अगर हाई वोल्टेज है तो लो वोल्टेज में कन्वर्ट होगा, और अगर लो वोल्टेज है तो उसे हाई वोल्टेज में कन्वर्ट होगा। ध्यान देखिएगा, इट नेवर ट्रांसफॉर्म्स डीसी वोल्टेज, याद रखिएगा बेटा, डीसी वोल्टेज को कभी भी ये ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा। जैसे आपसे बोलेगा यार लो वोल्टेज ऑफ डीसी को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है, नहीं, या हाई वोल्टेज ऑफ डीसी को लो में कन्वर्ट कर सकता नहीं, यानी याद रखिएगा डीसी करंट के लिए ट्रांसफॉर्मर वर्क नहीं करता, दैट इज ट्रांसफॉर्मर
डज नॉट वर्क फॉर डीसी करंट एंड वोल्टेज। ठीक है बेटा, डीसी करंट एंड वोल्टेज यानी बेटा डीसी मतलब कांस्टेंट करंट, डीसी करंट एंड वोल्टेज यानी बेटा याद रखिए ये जो है डीसी करंट का वोल्टेज हाई और लो करना है तो ट्रांसफार्मर यूज नहीं करेंगे। ट्रांसफार्मर हमेशा एसी को एसी करंट का एसी का हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज या लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। ये ट्रांसफार्मर है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, ईमानदारी से बिठा दो इसे, लिख लो जल्दी से, जल्दी से इसे लिख लो। जल्दी प्लीज। बता दूं? चल बिठाता हूं। अब सब लोग ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है बेटा, तीसरी बात देखिए, ट्रांसफार्मर पूछेगा ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है ना, जैसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। तो देखिएगा प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, अगर कभी आपसे बोल देगा बेटा कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है तो हम बोलेंगे इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। यानी बेटा ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है तो आपको क्या रिप्लाई देना है? म्यूचुअल इंडक्शन। अभी देखो तो सही, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के लिए ये काम कर, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन डिजाइन, ये सुनना। ऐसे लिखो बेटा, जल्दी से जल्दी से लिख लो। जल्दी बिठा दो। चलिए देखिए, अब इसका बेटा डिजाइन देखते हैं, ट्रांसफार्मर का डिजाइन कैसा होता है। तो देखो सबसे पहली बात, डिजाइन कैसा होता है।
डिजाइन बनाएंगे जल्दी। जल्दी बनाएगा बेटा डिजाइन। बन गया, जल्दी बनाइए डिजाइन। बोले अब बेटा इसको समझिए ध्यान से। इसमें क्या है इसको समझिए। देखिए ये आयरन शीट्स है, आयरन शीट, आयरन की प्लेट्स है, ऐसे ऐसे प्लेट्स ऐसे ऐसे, और एक दूसरे से लैमिनेट किए गए हैं। आयरन प्लेट्स हैं, इट कंसिस्ट ऑफ आयरन प्लेट्स, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ ध्यान से सुनिएगा, इट कंसिस्ट ऑफ लैमिनेटेड आयरन प्लेट्स, लैमिनेटेड आयरन प्लेट्स। लैमिनेट मतलब होता है कि दो शीट के बीच में गोंद लगा दिया, नॉन कंडक्टिंग गोंद होता है चिपकाने के लिए। नॉन कंडक्टिंग कोटिंग का है जो चिपका सके, अच्छा एडेशन हो जो चिपका सके, लेकिन नॉन कंडक्टिंग हो, इसलिए इसको बोलते हैं लैमिनेटेड आयरन शीट्स, आयरन प्लेट्स। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ लैमिनेटेड आयरन प्लेट्स। ये देखिए आयरन प्लेट्स। आप बोलेंगे सर एक पूरा एक थिक आयरन ले लेते क्या प्रॉब्लम था? तो बेटा उसके लिए एडी करंट का इफेक्ट बढ़ जाता है, क्योंकि मैं एसी करंट फ्लो कराऊंगा ना, वेरिएबल करंट फ्लो कराऊंगा, फ्लक्स चेंज करेगा, करंट चेंज करेगा तो फ्लक्स चेंज करेगा। इसलिए बेटा बहुत जरूरी है ये ध्यान दीजिएगा कि लैमिनेटेड है। ये दिख रहा है क्या अंडे भैया? ये दिख रहा है क्या? अब ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर ये जो है आयरन शीट ये लैमिनेटेड है टू रिड्यूस द एडी करंट। इसलिए अगर आपसे कभी क्वेश्चन आएगा बेटा कि व्हाई लैमिनेटेड आयरन शीट्स आर यूज्ड इन ट्रांसफार्मर, तो बताइए क्या रीजन देंगे? टू रिड्यूस द एडी करंट। यस, टू रिड्यूस द एडी करंट, टू रिड्यूस द एडी करंट। एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग जो है आयरन शीट्स, मोटा लोहा लगा रहे तो बड़ा बड़ा अपना बात खुद चलेगा, लेकिन ये आयरन शीट्स होते हैं, ऐसे आयरन शीट्स होते हैं, बीच में लैमिनेटेड होता है, नॉन कंडक्टिव मटेरियल का गोंद होता है, ताकि इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे फ्लो। ये प्लेट होता है बेटा, एक प्लेट, दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट, जैसे मेरे हाथ है ना, एक प्लेट में बीच में गोंद रहेगा, फिर ये प्लेट, फिर तीसरा प्लेट, बीच में गोंद रहेगा, जिससे कि ये पूरा बनेगा। ठीक, तो वाई लैमिनेटेड आयरन प्लेट्स आर यूज्ड टू, क्या बोलेंगे? टू रिड्यूस द एडी करंट। ठीक, अच्छा। अब ये जो डिजाइनिंग है इसको देखो बेटा, ये सॉफ्ट आयरन का सॉफ्ट आयरन का है, देखिए इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, स्टार को बोलते हैं, ये जो है ना ऐसे टर्न, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। इसमें नंबर ऑफ टर्न को मैंने एनटी लिखा, जैसे 1000 टर्न, 2000 टर्न। इसमें नंबर ऑफ टर्न को किससे लिखा? एनएस से लिखा। ठीक, अब देखिए इनपुट आपको इधर से देना, जिस एसी का वोल्टेज लो है उसे हाई करना है, या हाई है तो उसे लो करना है, तो यहाँ भेजना है, यानी प्राइमरी कॉइल में ही इनपुट वोल्टेज अप्लाई करना है, और आउटपुट कहां से मिलेगा? सेकेंडरी से। ठीक है, अब सुनिएगा बेटा दूसरी बात, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर मैं यहां पर एसी करंट भेजता हूं तो ये करंट ऐसे फ्लो होगा बेटा,
AC का मतलब करंट इज वेरिएबल, करंट इज वेरिएबल। देखिए वेरिएबल करंट ऐसे पास करेगा, क्या पास करेगा, वेरिएबल करंट। अच्छा करंट जाने से, करंट फ्लो में से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा ना, फील्ड प्रोड्यूस होगा ना, तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, यस। अच्छा अगर डीसी करंट पास कराते तो क्या होता, फ्लक्स तो मिलता लेकिन वो फ्लक्स चेंज नहीं होता, क्योंकि डीसी करंट इज अ कांस्टेंट करंट। कभी एक स्टूडेंट ने पूछा सर व्हाई डीसी इज नॉट यूज्ड, तो चूंकि बेटा एसी इसलिए इस्तेमाल करते हो क्योंकि करंट फ्लो करने से क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और चूंकि करंट वेरिएबल है तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, और चेंज होगा तभी तो इंडक्शन होगा ना। दिमाग लगाओ, अगर डीसी यहां जोड़ देते हैं तो क्या आउटपुट मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। डीसी अगर यहां जोड़ोगे तो आउटपुट जीरो रहेगा। एसी जोड़ोगे तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। अब देखिए चूंकि ये सॉफ्ट आयरन का बना बेटा, तो ये सारा का सारा जो फील्ड यहां पर आएगा सब इससे घूमकर कैसे जाएगा, क्योंकि आयरन क्या करता है, सारा फील्ड अपने से पास कराता, पता है ना, आयरन सारा फील्ड अपने से पास कराता है। तो जो भी फ्लक्स यहां पर प्रोड्यूस होगा सारा फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से पास करेगा। सारा जितना जैसे 1000 लाइन प्रोड्यूस, सारा का सारा लाइन इधर से, क्योंकि आयरन का बना है ये, आयरन को सारा का सारा इधर से पास करेगा। इसीलिए बोलते हैं कि ये डिजाइनिंग इस तरह से है कि मैग्नेटिक फ्लक्स through each turn of the primary coil, through each turn of the primary coil is equal to, और ध्यान देने की बात है कि एक टर्न से जितना फ्लक्स लगता है यहां क्यों, एरिया सेम है, जितना फ्लक्स यहाँ, सारा फ्लक्स यहाँ से पास हुआ, कोई बाहर लीक नहीं करेगा, क्योंकि सॉफ्ट आयरन बेटा सारा का सारा फील्ड अंदर से ही पास करता है, इसलिए तो सॉफ्ट आयरन का कोर लेते हैं। व्हाई आयरन शीट, व्हाई नॉट कॉपर शीट, व्हाई नॉट प्लास्टिक शीट, व्हाई वी टेक हियर द आयरन, बिकॉज आयरन से, आयरन के अंदर जो भी फील्ड होगा सब आयरन के अंदर से ही पास करेगा। तो यहाँ पर बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स टू ईच टर्न ऑफ द प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स is equal to magnetic flux through each turn of the secondary coil, each turn of the secondary coil। ये देखिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने बोला, इसको मजाक मत लेना कि एक टर्न से जितना फ्लक्स होगा उतना ही एक टर्न से यहाँ फ्लक्स होगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, समझ में आया यहाँ तक, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मैं मिटा रहा हूँ लेकिन मिटाऊँ कैसे, पहले आप देखिएगा तभी तो मिटाएंगे, जल्दी लिखिएगा इसे, तो ना हो तो ठीक है बेटा, इसके आगे कल बात करेंगे। इसको लिख लीजिएगा, पढ़ के आइएगा, कल तो चैप्टर फिनिश है ही, कल क्वेश्चन करा देंगे और फिर आपका क्वेश्चन सैटरडे को लेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।